ओके जी। नाउ द पॉइंट इज, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ्स। अब बेटा ये जो ग्राफ्स है ना, ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में तो आते हैं, उन पे अभी हम बात करेंगे, हम चलेंगे उनके ऊपर, वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कभी कभार एग्जामिनर का अगर मूड होना तो वो पहला क्वेश्चन भी बना के दे देता है और वो कहता है कि जी इसका ग्राफ ड्रॉ करें, इस चीज़ का ग्राफ ड्रॉ करें। तो हम लोग ज़रा ग्राफ्स के कुछ जर्नल वाले ग्राफ्स हैं वो स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे भी चलेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के जो हमने ग्राफ्स वाला पोर्शन छोड़ा हुआ है उस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ मैं शुरू में बता दूं, अगर बेटा आप किसी भी ग्राफ पे स्टक हो जाओ, लेट्स से आप एक कोई यूनिक उसने ग्राफ दे दिया है, आपको नहीं समझ आ रहा कि भाई वो ग्राफ क्या ड्रॉ होगा। मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि अगर आप किसी भी ग्राफ पे स्टक हो जाएं तो हमेशा किया ये करें कि बेबी स्टेप्स पे चले जाया करें। जैसे P1 में भी आपको अगर याद हो तो मैंने टिग्नोमेट्री के जब आपको ग्राफ्स पढ़ाए थे तो मैंने वहाँ पे भी कहा था कि बेटा एक टेबल प्लॉट कर लो छोटा सा, वैल्यूज़ को प्लेस कर लो, अपना ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे भी कभी किसी ग्राफ पे स्टक हो जाओ और आपको नहीं पता चल रहा भाई वो ग्राफ क्या है और उसकी शेप भी आपको नहीं पता है, तो सिंपल सा बात है कि आपने क्या करना है, उस ग्राफ के छोटा सा टेबल बना लीजिएगा, अपनी तरफ से एक्स की वैल्यूज ले लीजिएगा और स्ट्रेट अवे उधर प्लेट्स कर दीजिएगा, आपके पास उसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। राइट। तो कुछ ग्राफ्स आप लोगों को मैंने पहले भी करवाए थे और कुछ हमारे पास नए आएंगे, उनसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो तो मेरे पास सबसे पहले जो ग्राफ मैंने आप लोगों को करवाया था दैट वाज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, लेट्स स्टार्ट विद y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x, इसका अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, लेट्स से अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि भाई इसका ग्राफ क्या है, गौर से देखिएगा। यहाँ पे मैं ज़रा अपना कैलकुलेटर लेके आता हूँ। लेट्स से अभी ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ को। मैं कहता हूँ कि जो मुझे एक्सपोनेंशियल का ग्राफ नहीं पता है, तो बेटा एक काम करते हैं, यहाँ पे ई रेज टू पावर, यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं अपने कैलकुलेटर से, ज़ीरो लिख देता हूँ। ई रेज टू पावर ज़ीरो कितना हुआ, दैट इज गोइंग टू बी वन। ये ज़ीरो है, यहाँ पे मैंने वन ले लिया, ये मेरे पास पॉइंट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मैं प्लेस कर देता हूँ ई रेज टू पावर वन। वन पे मेरे पास वैल्यू आई है 2.716। दूसरा मैं कर देता हूँ टू, वैल्यू कितनी आ रही है 7.389। तीसरा मैं कर देता हूँ थ्री, वैल्यू कितनी आ रही है 20.085। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ ई रेज टू पावर एक्स का, तो वो ग्राफ आपके पास क्या होगा, वो वाई एक्सिस को कट करेगा वन पे एंड इट इज गोइंग टू बी राइजिंग लाइक दिस, गोज अप टिल लाइक दिस एंड दिस, और इस साइड पे ये एक्स एक्सिस के करीब होता जाएगा लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ फॉर वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स। सारों को यहाँ तक पॉइंट एग्रीड है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। ये हमने पहले भी ड्रॉ किया हुआ है। ओके जी, जल्दी से इसको ड्रॉ करें, फिर एक स्टेप और आगे चलते हैं जल्दी से। मूविंग वन स्टेप अहेड, नेक्स्ट मेरे पास आता है y इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ एक्स का ग्राफ। एल एन ऑफ एक्स का मुझे अगर ग्राफ प्लॉट करना है बेटा, तो यहाँ पे एल एन ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, अगर मैं इसको कैलकुलेटर से देखूं तो अगर आप लोगों को याद हो प्रॉपर्टी भी थी, एल एन ऑफ वन की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे वन पे आके ये ग्राफ मेरा एक्स एक्सिस को कट करने वाला है लाइक दिस, राइट। उसके बाद व्हाट द शेप ऑफ ग्राफ इज गोइंग टू बी लुक लाइक, एल एन ऑफ टू की वैल्यू देखो 0.693 आ रही है, एल एन ऑफ थ्री की वैल्यू देखो दैट इज गोइंग टू बी
098, ln ऑफ 4 की वैल्यू देखें 1.386। तो इसका जो ग्राफ आपके पास ln ऑफ x का शेप करता है, दैट गोज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन लाइक दिस, और ये नीचे की तरफ y एक्सिस के करीब होता जाता है, बट इट इज नेवर गोइंग टू टच द y एक्सिस। सो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ फॉर योर ln ऑफ x। ये मेरे पास किसका ग्राफ आ गया? ये मेरे पास y इज इक्वल टू ln ऑफ x का ग्राफ आ गया। सारों को यहाँ तक एग्रीड है? ये दो ग्राफ क्लियर हैं? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। ओके जी, जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर एक स्टेप और आगे चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज द ग्राफ, गौर से सुनिएगा सारे, एवरीबडी स्टॉप राइटिंग प्लीज। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहता हूं y इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ x, बेटा याद रखें साइन कॉस टैन उनके ग्राफ आप लोग पढ़ के आए हैं राइट, P1 में, वो कहीं पे खत्म नहीं हो रहे हैं, वो अपनी जगह पे हैं। अब हमने ड्रॉ करना है कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट के ग्राफ, राइट। इसके ग्राफ थोड़े से अलग होते हैं, एवरीबडी ओवर है, कोई लिखेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे देखूं बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं कोसेकेंट, तो हमारे पास इक्वल होता था किसके? 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स के, राइट। हमने कोसेकेंट के बारे में पढ़ा हुआ है, वो 1 ओवर साइन ऑफ एक्स के बराबर होता है। अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, गौर से सारे देखिएगा, अभी लिखे मत। लेट मी ड्रॉ द एक्सिस फॉर अस। ये मेरी एक्सिस आ गई, दिस इज 0, 90, 180, -90, -180, राइट। अब अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है, सबसे पहले आप लोगों को अगर याद हो, तो यहां पे मैं लिखता हूं 0, यहां पे मैं लिखता हूं 90, यहां पे मैं लिख देता हूं 180। गौर से सबने देखना है, साइन ऑफ 0, अपने कैलकुलेटर से साइन ऑफ 0 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो दैट इज गोइंग टू बी 0। साइन ऑफ 90 क्या होगा हमारे पास? दैट इज इक्वल टू 1। साइन ऑफ 180 दैट इज अगेन इक्वल टू 0। सिंपल है, सिंपल सिंपल से मैंने यहाँ पे प्लॉटिंग की है। अब मेरे पास कोसेकेंट का अगर मुझे ड्रॉ करना है, तो कोसेकेंट इवेंचुअली होता किसके बराबर है? कोसेकेंट आपके पास होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स के। अब जीरो पे वैल्यू कैसे होगी? देखो साइन ऑफ एक्स की जीरो पे वैल्यू हमने निकाली है, दैट इज 0। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? दैट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 0। कोई मुझे बताएगा 1 डिवाइडेड बाय 0 किसके बराबर होता है? यस, दिस इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे प्लेस करते हैं 90, x की जगह पे 90 आएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 निकाली हुई है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 180 जब प्लेस करूंगा, साइन 180 की वैल्यू होती है 0, तो 1 डिवाइडेड बाय 0 कितना आ गया? दैट इज अगेन गोइंग टू बी इन्फिनिटी। सारे इस पॉइंट पे मेरे साथ एग्रीड है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। ओके जी, कोई मुझे बताएगा इन्फिनिटी पहले भी हमने कहीं पे ड्रॉ की है, किसके ग्राफ में आती थी? किसी को अगर याद हो? जी, tan ऑफ x का आपने अगर ग्राफ प्लॉट किया हो, मैं अगर आपको रिकॉल करवाऊं, अभी आपके जूनियर्स को मैंने करवाया है, अगर आप लोगों को याद हो tan ऑफ x का ग्राफ, द tan ऑफ x ग्राफ यूज्ड टू लुक लाइक दिस थिंग। सॉरी, यहाँ पे आते हैं, दिस वाज द tan ऑफ x ग्राफ।
क्या होता था, 90 पे इन्फिनिटी देता था, 270 पे इन्फिनिटी देता था। तो मैंने कहा था ये वाली वैल्यूज़ पे आपने पहले डॉटेड लाइन लगानी है और उसके बाद इन वैल्यूज़ पे कभी भी टच नहीं कराना है ग्राफ को। आए अब इन्हीं की हेल्प से हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं, गौर से देखना है सबने। सबसे पहले जीरो पे मेरे पास कितना है, इन्फिनिटी है, और 180 पे भी इन्फिनिटी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा दूंगा डॉटेड लाइन ओवर हियर, और मैं लगा दूंगा डॉटेड लाइन ओवर हियर 180 पे भी। सिमिलरली -180 पे भी मैं डॉटेड लाइन लगा दूंगा। और मेरे पास इसका जो ग्राफ बनेगा ना बेटा, साइन 90 पे मेरे पास 1 है, ये द ग्राफ कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी, ये ग्राफ इन्फिनिटी से आता है, यहाँ पे आके ये 90 पे 1 को करता है और यहाँ से वापस इन्फिनिटी पे चला जाता है। सिमिलरली नेगेटिव वाली साइड पे क्या होता है, इट कम्स फ्रॉम द इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी से आता है, 90 पे आके ये 1 को कंसाइड करता है एंड इट गोज रिटर्न बैक टू इन्फिनिटी। दिस इज द शेप ऑफ कोसेकेंट ऑफ एक्स ग्राफ। सारों को यहां तक एग्रीड है? जल्दी से इसको अपने पास ड्रॉ करें, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि नजर आए। जल्दी से नोट डाउन करें, फिर सीकेंड पे चलते हैं। सबको यहाँ तक क्लियर है बेटा? एवरीबॉडी थम्स अप चाहिए मुझे। एक चीज बेटा याद रखिएगा, अगर आपको पेपर में डाउट हो जाए तो बेटा सिंपल याद रखा करें, कोसेकेंट इज 1/sin। तो आप कोई भी एंगल को प्लेस कर रहे हो तो आपने करना सिर्फ इतना है, यहाँ पे फ्रैक्शन ले लो, 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ लिख दो। जो भी आपके पास है उसको यहाँ पे स्ट्रेट अवे एंगल को प्लेस करते जाओ, आपको डेसिमल वैल्यूज भी मिल जाएंगी। तो उसको अगर हम कंस्ट्रक्ट करें, जैसे साइन ऑफ एक्स के लिए भी मैं कहता था भाई पूरा जो आपके पास है टेबल ड्रॉ कर लो, उसके बाद उसको शेप आपके पास साइन ऑफ एक्स की सेम रहती है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे शेप सीख ली है कोसेकेंट की, हम मल्टीपल वैल्यूज इसकी कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी y इज इक्वल्स टू सीकेंट ऑफ x, इसका ग्राफ। सबसे पहले y सीकेंट किसके बराबर होता है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x। ठीक है जी। इसका जब ग्राफ मुझे प्लॉट करना है, इसके जो ग्राफ की हमारे पास शेप होती है, हाउ दिस ग्राफ लुक्स लाइक, ये मेरे पास एक्सेस आ गई, ये 0, 90, 180, -90, -180। तो इसका जो ग्राफ बेटा होता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है, गौर से सब देखिएगा। अगर मैं cos ऑफ 0 की बात करूं तो मैंने जैसे कहा है फ्रैक्शन लिखा 1 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 0, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आती है, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। अब 90 पे अगर मैं चेक करूं तो 90 पे cos 90 आपके पास क्या होता है, दैट इज 0। 1 डिवाइडेड बाय 0 कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी। इसलिए कैलकुलेटर ने यहाँ पे लिख दिया है कॉम्प्लेक्स इन्फिनिटी। इसका मतलब 90 पे ये डॉटेड लाइन बनेगी क्योंकि यहाँ पे मेरा ग्राफ इन्फिनिटी जा रहा है। इसी तरीके से -90 पे भी डॉटेड लाइन लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मेरा ग्राफ इन्फिनिटी जा रहा है। अब मेरे पास इसके ग्राफ की जो शेप बनेगी वो क्या होगी, ये इन्फिनिटी से ग्राफ आता है ऑल द वे अराउंड डाउन, माइनस ये +1 पे ग्राफ इधर जाता है और ये मेरे पास वापस चला जाता है।
सिमिलरली यहाँ पे जब मैं देखूंगा तो 180 पे चेक करेंगे तो 180 पे मेरे पास कितना दे देता है, दैट इज गोइंग टू बी -1। तो इधर अगर मैं यहाँ पे दिस इज माई +1 और यहाँ पे मैं कह देता हूँ -1, तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस साइड पे वो कैसे बनेगा, दैट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस थिंग। ये -1 पे आया एंड इट गोज टूवर्ड्स इंफिनिटी फ्रॉम दिस पॉइंट। सिमिलरली इधर भी क्या होगा, -1 पे एंड दिस गोज इंफिनिटी में। दिस इज द शेप ऑफ सीकेंट ऑफ एक्स ग्राफ। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर कॉट ऑफ एक्स के ग्राफ पे चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉट ऑफ एक्स का ग्राफ। y इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ एक्स। अब मुझे पता है कॉट ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय tan ऑफ एक्स। अब इस ग्राफ की शेप बेटा याद रखिएगा, 1/tan ऑफ एक्स या कॉट ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसे बिहेव करता है। इफ दिस इज द एक्सिस गिवन टू अस, दिस इज 0, यहाँ पे मेरे पास 90, ये मेरे पास आया 180, -90 -180। तो इसका ग्राफ बेटा कैसे बिहेव करता है, ये 0 पे हमें इन्फिनिटी देता है, तो इन्फिनिटी से हमारे पास ये ग्राफ आता है, कट्स द एक्स एक्सिस एट 90 डिग्री, यहाँ पे आके 90 डिग्री पे एक्स एक्सिस को कट करता है एंड इट गोज लाइक दिस डाउनवर्ड। सिमिलरली ये दोबारा -180 से स्टार्ट होता है और -90 पे आके कट करके यूं ये ग्राफ जाता है। लेट मी करेक्ट द शेप like this. So this is the graph for the cot of x. क्लियर है जी सबको, इसको जल्दी से नोट डाउन करें, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आता है हमारे पास। शेप्स तो हमने सीख ली। सर कैन यू एक्सप्लेन दिस ग्राफ अगेन। बेटा सिंपल हम शेप देख रहे हैं, कॉट ऑफ एक्स का जो ग्राफ है उसकी शेप हमने देखी है। अभी बात करते हैं कि हम लोगों ने किस किस तरीके से वैल्यूज निकालनी है। सिंपल मैंने शेप ड्रॉ करके आपको बताइए कि कॉट ऑफ एक्स के ग्राफ की जो शेप होती है वो ये होती है। ठीक है जी, अभी मैं ग्राफ ड्रॉ करवाता हूँ सारे। ओके जी, नाउ द पॉइंट इज बेटा, ये जो शेप ऑफ द ग्राफ्स हैं इनको याद रखना है, राइट कि हमारे पास शेप बनती किस किस तरीके से। हम पेपर में टेबल के थ्रू भी ड्रॉ कर लेते हैं, वो डिफरेंट लिमिट्स उसने दी होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आए आप क्वेश्चन पे चलते हैं, गौर से देखिएगा, एवरीबडी स्टॉप राइटिंग, कोई लिखेगा नहीं। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के अगर मैं उस पर आऊँ तो यहाँ पे वो मेनली हमें ग्राफ्स देते हैं और ये मेरे पास इसका क्वेश्चन होता है, एवरीबडी ओवर हियर। अब उससे इस क्वेश्चन में कहा गया है, अब कोई लिखेगा नहीं बेटा, सारे जरा इधर फोकस करें, एवरीबडी स्टॉप राइटिंग, कोई लिखेगा नहीं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो उसने यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा गया है, उसने बेटा जो हमें क्वेश्चन में बात कही है ना, उसने क्वेश्चन में हमें कहा है, कहता है बाय स्केचिंग अ सुटेबल पेयर ऑफ ग्राफ शो दैट द इक्वेशन y is equals 2x minus x is equals to ln of x। उससे हमें कहा ये है कि हमें पेयर ऑफ ग्राफ शो करने हैं और उसके बाद हमें ये शो करना है दैट द इक्वेशन हैज वन रूट। ग्राफ पे बाद में आते हैं, पहले अगर मैं आपसे पूछूं
हम लोगों ने न्यूमेरिकल सोल्यूशन पूरा खत्म किया है। कोई मुझे बताएगा रूट्स किसे कहते हैं? सर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। कौन से इंटरसेक्शन? सर वैल्यूज ऑफ एक्स को जी। अच्छा, और कोई? बेटा मैंने दो बातें बोली थी रूट्स की। एक मैंने बात बोली थी, मैंने कहा था रूट्स वो वैल्यूज होती हैं जहां पे आपका ग्राफ आके एक्स एक्सिस को कट करते हैं। मैंने ये कहा था अगर एक ग्राफ ड्रॉ हो रहा हो तो वो आपके पास रूट्स वो वैल्यूज कहलाएंगी जहां पे ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के साथ कट होगा। फिर मैंने ये बात बोली थी, मैंने कहा अगर दो ग्राफ्स हैं तो रूट्स वो वैल्यूज कराएंगे जहां पे दोनों ग्राफ्स आपस में इंटरसेक्ट होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे उसने पेयर ऑफ ग्राफ का है, तो यहां पे रूट्स आपकी वो वैल्यू नहीं होगी जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहां पे रूट्स वो वैल्यूज होंगी जहां पे दोनों ग्राफ्स आपस में मीट करते हैं। तो हमने रूट्स की दो बातें पढ़ी थी। हमने कहा था रूट्स उन वैल्यूज को कहते हैं जहां पे ग्राफ आके आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, दे आर नोन एज द रूट, अगर आप पेयर ऑफ ग्राफ्स बना रहे हो। सारों को ये पॉइंट याद आ गया? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। ओके जी। अब यहां पे अगर हम देखें तो उसने हमें कहा ही है, कहता है बाय स्केचिंग अ सूटेबल पेयर ऑफ ग्राफ। अब अगर मैं इस ग्राफ को ये वाली इक्वेशन को देखूं तो ये इक्वेशन तो एक इक्वेशन है, तो वो हमें कह रहा है पेयर ऑफ ग्राफ बनाओ। तो पेयर ऑफ ग्राफ्स कहां से बनेंगे? गौर से देखना बेटा, इसके लिए करना सिंपल सिंपल ये होता है कि आपने जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको पकड़ना है, दिस इज 2 माइनस एक्स, इसको भी इक्वल्स टू वाई कर देना है। और जो इक्वेशन की आपकी राइट हैंड साइड है उसको आपने पकड़ना है विच इज ln ऑफ x, और इसको भी इक्वल्स टू वाई कर देना। तो ये दो अलग अलग इक्वेशंस हैं, एग्जामिनर ने उसको इक्वल करके लिखा हुआ है। वो क्यों लिखा हुआ है वो भी अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। पहली चीज याद रखिएगा, जब भी आपने ग्राफ प्लॉट करने हैं वो हमेशा इक्वेशन ऐसे कहेगा, देगा आपको और आपसे कहेगा पेयर ऑफ ग्राफ ड्रॉ करो। तो पेयर ऑफ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपने पहले क्या करना है, दो इक्वेशंस चाहिए ताकि हमारे दो ग्राफ्स ड्रॉ हो सके। तो राइट हैंड साइड वाली को भी इक्वल्स टू आपने वाई कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल्स टू वाई कर देना, और ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये आपकी दो इक्वेशंस होंगी जिनको हमें प्लॉट करना है। सारे यहां तक मेरे साथ एग्रीड है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। ओके जी। अब पॉइंट ये आता है कि वाई द एग्जामिनर हैज पुट इट लाइक दिस, एग्जामिनर ने आपको इस तरह क्यों लिख के दिया है, उस पे बात करते हैं। बेटा एग्जामिनर ने आपको इसलिए इस तरह से लिख के दिया है, अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है, मैंने कहा है कि आपके पास रूट्स उन वैल्यू को कहा जाता है जहां पे दोनों ग्राफ्स आपस में मीट करते हैं। भाई अगर ग्राफ आपस में मीट कर रहे हैं तो क्या मैं कह सकता हूं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पे दोनों ग्राफ्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमें अगर याद हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम भी दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्या होता था, हम दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर देते थे। तो यहां पे भी एग्जामिनर ने यही किया हुआ है कि उसने कहा है रूट्स के बारे में फाइंड करो, तो उसने दोनों रूट्स पे हमें पता है दोनों ग्राफ्स आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा उस पे दोनों ग्राफ इक्वल होते हैं। दैट्स व्हाई द एग्जामिनर हैज पुट इट इक्वल, और यहां पे उसने दोनों इक्वेशंस को इक्वल करके लिखा है, ये रीजन है। सारों को एग्रीड है? इसलिए वो आपको हमेशा जब भी देगा वो आपको इसी तरीके से लिख के देगा, क्योंकि वो आपसे रूट वाले का ग्राफ ड्रॉ करवा रहा है जहां पे दोनों ग्राफ्स इक्वल हो जाते हैं। सारों को ये पॉइंट क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। अभी ड्रॉ भी कर लेंगे, ड्रॉ करना इज नॉट अ बिग डील, ड्रॉ करना सीख लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। अब हमें जो ड्रॉ करना है वो हमें इस पे ड्रॉ करना है, y इज इक्वल्स टू 2x और y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x। मैंने y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x का ग्राफ अभी आपको कंक्लूड आउट करके दिया। लेट्स से बेटा सिर्फ और सिर्फ शेप याद रखना, बाकी आप वैल्यूज ऑन द स्पॉट भी निकाल लोगे। गौर से देखना ग्राफ कैसे प्लॉट कर रहा हूं मैं। मैंने एक हिंट दिया है, मैंने कहा भाई जब भी आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए आए बेबी स्टेप्स पे चले जाना। ये लो जी, ये मेरी आ गई वाई एक्सिस, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, ये वाई एक्सिस आ गई, ये मेरी आ गई जी एक्स एक्सिस। लेबलिंग करता हूं मैं, -1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2। एक चीज बेटा मेरी यहां पे सुन लीजिएगा, जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं
ये वाला ग्राफ जो है आपने जब प्लॉट करना है तो मेक श्योर योर ग्राफ इज क्लोज टू द एक्यूरेसी। बेटा इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सर्कुलर मेजर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसमें हमने और भी ज्यादा ग्राफ ड्रॉ करने हैं। वहां पे ग्राफ पेपर नहीं होता है, सर्कल ड्रॉ करना होता है। आई रिकमेंड माई स्टूडेंट टू टेक द कंपास एंड ड्रॉ योर ग्राफ विद द कंपास। आपको सर्कल वहां पे जब ड्रॉ करने आएगा मैं मेक श्योर करूंगा आप लोग कंपास से ड्रॉ करें। उसकी रीजन ये है सिर्फ ड्रॉ नहीं करना होता है, आगे भी यूज करना होता है। तो आप जब इसको भी ड्रॉ करेंगे एक्यूरेटली ड्रॉ करना है और उसके लिए एक्सेस भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं रिकमेंड ही करता होता हूं कि भाई अपना स्केल लिया करें, अपने स्केल को इधर रखा करें। जब आपने स्ट्रेट लाइन लगाई, ऑब्वियसली बात है आप अपने स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जब आपने ये 1 2 3 मार्क करना है तो यहाँ पे ये जो 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इस पे पहले ही डॉट साथ डाल दीजिएगा पेपर में। खुद ब खुद आपकी एक्सेस जो है वो एक्यूरेटली ड्रॉ हो जाएंगी। सारों को ये वाला पॉइंट क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। किसी ने ग्राफ मुझे पेपर में टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ करके दिया जिसकी एक्सेस उल्टी सीधी जा रही है, मैं बता रहा हूं वो ग्राफ जीरो, वो ठीक भी हुआ मैं 0 नंबर दूंगा। ठीक है जी। उसकी रीजन भी मैं आपको बताता हूं। एवरीबडी ओवर है, कोई लिखेगा नहीं। एक ग्राफ आया, ये मैं आपको सीआईएस की बात बता रहा हूं। सारों ने मुझे माइक खोल के बतानी है ये बात। ये ग्राफ था, बच्चे ने ड्रॉ किया हुआ था ये, और उस बच्चे ने जो ग्राफ ड्रॉ करके दिया हुआ था एग्जामिनर को वो ये ड्रॉ किया हुआ था। नहीं सॉरी, गलत हो गया मेरे से। यूं ड्रॉ करके दिया हुआ था। ये एग्जैक्ट मैंने वो ड्रॉ किया है जो उस बच्चे ने आंसर दिया हुआ था। कोई मुझे बताएगा इसमें गलती क्या है? इस बच्चे को 0 नंबर मिले हुए हैं। इस बच्चे के 0 नंबर है। कोई बताएगा गलती क्या है? सर जी सर जो दो रूट्स हैं वो है x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 3, लेकिन वो इंटरसेक्ट सही जगह पे नहीं कर रहे। अच्छा, और कोई? और किसी का कोई आंसर? वाई दिस ग्राफ गेट्स 0 नंबर? और ये मैं आपको सीआईएस की बात बता रहा हूँ, आपके स्कूल के एग्जाम की बात नहीं बता रहा मैं। पॉइंट सिर्फ इतना सा है, ये मदी ने बिल्कुल ठीक कहा है। यहां पे अगर मैं देखूं तो नो डाउट इस ग्राफ की शेप बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई आपको यहां पे पता होना चाहिए कि दिस इज x इंटू एक्स माइनस थ्री। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करूं तो x माइनस थ्री इक्वल टू 0 है, और यहां पे मेरे पास क्या बन जाएगा? एक बनेगा x इज इक्वल टू 0, दूसरा बनेगा x माइनस थ्री इक्वल टू 0। तो एक आया x इज इक्वल टू 0, दूसरी x की वैल्यू बनी 3। भाई बंदे खुदा के, अगर तुमने ग्राफ ड्रॉ करके दे रहे हो, नीचे डैशेस डाल रहे हो, या तो फिर डैशेस ना डालो। अगर ये बच्चा डैशेस ना डालता है इसको नंबर मिल जाते। फिर भी डैशेस आप डाल रहे हो, पहली बात तो आपके डैशेस लेबल्ड होने चाहिए, डालने पड़ेंगे आपको लेबल्स। अगर आप डैशेस नहीं डाल रहे हैं फिर भी आपको इतना तो पता होना चाहिए कि भाई आपने ग्राफ ड्रॉ किया है और ग्राफ की रूट है 0 और 3। आप ग्राफ को इधर और इधर इंटरसेक्ट कर रहे हो एक्स एक्सिस के, तो भाई पता ही चल रहा है ये ग्राफ गलत ड्रॉ हुआ है। आपका जो ग्राफ है उसकी शेप नो डाउट पॉजिटिव की है और स्माइली फेस बनना है, हमने P1 में ये सीखा हुआ है। तो मुझे एक चीज इतना तो पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पे जब कटेगा तो ये एक 0 पे और एक 3 पे, इन दो वैल्यूज पे आके आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे काटना चाहिए। ये ले जी, ये ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए इसका। दिस शुड बी ड्रॉन ओवर हियर। सबको ये पॉइंट क्लियर है? दैट्स व्हाई दिस गाय गॉट 0 नंबर फॉर दिस ग्राफ। ये सिर्फ और सिर्फ बताने का मकसद इतना है, एग्जामिनर इतनी छोटी छोटी चीजें आपके पास P3 में चेक करता है, और जब काटने पे आए नंबर, इन नंबर्स पे, इस चीजों पे भी वो नंबर काटता है। सारों को ये पॉइंट क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके जी।
जल्दी से इसको ड्रॉ कर ले अगर किसी ने ड्रॉ करना है, ताकि पता ये याद रहे जब आप रिकॉल कर रहे हो तो आपको याद आ जाए कि भाई यहाँ पे ये गलती है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ। हमने जो ग्राफ प्लॉट करना था उससे मेरे साथ बेटा मुझसे दो ग्राफ ड्रॉ करवाए हैं। एक वो कह रहा है y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करके दो। एक वो कह रहा है y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x, इसका ग्राफ ड्रॉ करके दो। जब भी बेटा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आए y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, जब भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आए, इसके लिए तो मेरी रिकमेंडेशन होगी 2 पॉइंट सीधे सीधे से मार्क कर लिया करें, लाइन को एक्सटेंड कर लिया करें। एक अपना y इंटरसेप्ट फाइंड किया करो बेटा, एक x इंटरसेप्ट फाइंड किया करो। सिंपल सिंपल से 2 पॉइंट्स होते हैं। x इंटरसेप्ट पे अगर मैं बात करूं तो x इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू होगी 0। अपनी इक्वेशन में y की जगह पे 0 प्लेस करते हैं, 2 माइनस एक्स आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो पहला मेरे पास पॉइंट कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज गोइंग टू बी इंटरसेक्टिंग एट 2। ये इस टाइम पे क्या करने आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास आएगा दैट इज गोइंग टू बी x इज इक्वल टू 0 प्लेस करते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 0 आ जाएगा, y इज इक्वल टू मेरे पास 2 आ गया। तो यहां पे ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। अब अगर मैं अपना स्केल लेके आऊं तो अपने स्केल से मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा। ये मेरे पास लाइन तो ड्रॉ हो गई। सारों को यहां तक एग्रीड है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। ओके जी, ये तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब मेरे पास है y इज इक्वल टू ln ऑफ x का ग्राफ। y इज इक्वल टू ln ऑफ x का ग्राफ कैसा बनेगा? y इज इक्वल टू ln ऑफ x। मैंने एक बात बोली है, मैंने कहा भाई भूल गया अगर क्वेश्चन पेपर में कि भाई कैसे ड्रॉ होना है, प्लीज एक छोटा सा टेबल ड्रॉ कर लिया करें। ठीक है, ये लो मैं कर रहा हूं। शेप बस याद रख के चले जाना बेटा पेपर में, बाकी ऑन द स्पॉट भी हो जाएगा। 0 1 2 3 4। कैलकुलेटर पकड़ लेता हूं मैं अपना। ये मैंने लिखा ln ऑफ 0। ln ऑफ 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। ये ले जी लिख दिया। ln ऑफ 1 कितना होता है? दैट इज 0। ln ऑफ 2 कितना होता है? 0.693। ln ऑफ 3 कितना होता है? 1.098। ln ऑफ 4 कितना होता है? दैट इज 1.386। ये मैंने अपना टेबल कंप्लीट किया, कुछ भी नहीं किया, कैलकुलेटर पकड़ा है मैंने सीधा सीधा और उधर से मैंने वैल्यूज निकाली है। गौर से देखिएगा बेटा, व्हाट यू गोइंग टू डू इज दैट, सबसे पहले ln ऑफ 4 मैं पिंक से इसको ड्रॉ कर रहा हूं। 4 पे कितना है? 1.368। ये मैं आ गया 1.368 पे, ये क्रॉस डाल दिया। 3 पे कितना है? 1.098, तो 1.1 पे मार्क कर दिया। 2 पे कितना है? 0.68, ये मार्क कर दिया। 1 पे कितना है? दैट इज गोइंग टू बी 0, ये मार्क कर दिया। 0 पे इन्फिनिटी है। अब ये ग्राफ मेरे पास क्या होगा? शेप रिकॉल कर लें, नोट्स किधर थे आपके पास? ये देखो ln ऑफ x के ग्राफ की शेप मैंने बताई हुई है, कर्व डाउनवर्ड जाता है। ये आया मैं अपने इधर, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, रेड से कर रहा हूं। याद रखिएगा इस ग्राफ को गलती से भी एक्स एक्सिस के साथ टच नहीं करवा देना है। ये ग्राफ नेवर टचेस द एक्स एक्सिस, ये हमेशा एक्स एक्सिस के सॉरी वाई एक्सिस, ये ग्राफ वाई एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। हाँ वाई एक्सिस के करीब जरूर होता जाएगा, लेकिन इट इज नेवर गोइंग टू टच द वाई एक्सिस। सारों को यहां तक पॉइंट क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। अभी लिखिएगा मत। क्वेश्चन पे आते हैं, उससे क्या कहा था? कहते हैं बाय स्केचिंग अ सुटेबल पेयर ऑफ ग्राफ शो दैट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ x हैज ओनली वन रूट। आपको वो कह रहा है कि शो करो
कि आपका जो ग्राफ है उसकी वन रूट है, ओनली वन रूट। क्या मैं अगर आपके पास इस ग्राफ पे आऊं तो मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की है, मैंने कहा है अगर तो एक ग्राफ ड्रॉ हो रहा हो तो हम कहते हैं कि रूट वो वैल्यू होती है जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। अभी मैंने कहा है कि अगर आपके पास दो ग्राफ ड्रॉ हो रहे हैं तो रूट वो वाली वैल्यूज कहलाएंगी जहां पे दोनों ग्राफ्स आपस में मीट कर रहे हैं। उसने क्वेश्चन में हमें ये नहीं कहा कि ड्रॉ करो, ड्रॉ तो करना ही करना है, उसने साथ ये भी कहा है कि ड्रॉ करके ये शो करो कि आपका जो ग्राफ है उसकी वन रूट है। तो क्या मैं अगर गौर से देखूं, क्या मेरे जो ग्राफ्स हैं वो एक जगह पे नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओनली वन पे, तो क्या मैं कह सकता हूं दिस शोज दैट वन रूट, ये जो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वन रूट। तो स्टेटमेंट भी लिख दूंगा मैं, बोथ ग्राफ हैज वन पॉइंट ऑफ intersection, therefore one root, that is the answer for us। सबको बेटा क्लियर हुआ है? ओके जी, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? ओके जी, अब ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं इनके जरा सारे स्क्रीनशॉट लें। कल की क्लास में जब आप लोग आए तो ये जरा ग्राफ्स पहले आप लोग ड्रॉ करके आएंगे, उसके बाद फिर मैं ड्रॉ करूंगा। पहला ट्राई आप लोगों ने लेना है। एवरीबडी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, जल्दी से। ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है, सिर्फ ये वाला पार्ट करना है और कोई नहीं करना। वैसे तो ये वर्कशीट आपकी ड्राइव में पड़ी हुई है, किसी को अगर वहां से चाहिए तो वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये वाला, उसके बाद दिस ग्राफ, ये वाला ग्राफ, स्क्रीनशॉट इसकी भी लें। उसके बाद ये वाला ग्राफ, इसकी भी स्क्रीनशॉट लें। ये चार ग्राफ जो है ये पहले आप लोग ड्रॉ करेंगे, उसके बाद कल मैं ड्रॉ करवाऊंगा, और फिर हम लोग, वैसे तो हमारा सिलेबस खत्म हो गया, कल हम लोगों को इसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके वी आर डन विद योर सिलेबस।